सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब भगवान की ही चल रही हो, गुणगान जब भगवान का ही हो रहा हो, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक माली और एक मालिन थे। माली मालिन, आप लोग जानते ही होंगे कि मालियों का काम फूल को तोड़ना, चुनना, उसका माला बनाना और ले जाके घरों में पहुंचाना, मंदिरों पे पहुंचाना। तो माली मालिन दोनों यही कार्य करते थे। खूब बड़ी सी बाग लगाए थे, खूब बड़ा सा बगीचा लगाए थे, उसमें तरह तरह के फूल और फल निकला करते थे और बड़ा ही सुंदर बगीचा था। बाकी माली मालिन दोनों की कोई संतान ही नहीं थी। वो बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से अपना काम करते थे, बाकी उनकी कोई संतान नहीं थी। माली तो इतना कंजूस था कि फूल तोड़ता तो समझिए गिनती करके तोड़ता, एक भी फूल अधिक नहीं तोड़ता। और दूसरी बात, अगर जो कोई फूल डलिया से नीचे भी गिर जाए तो उसको उठा के डलिया में रख लेता था। ऐसा कंजूस था। धीरे 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 समय बीतता रहा। दोनों पति पत्नी अपने कार्य में लगे रहे। एक बार भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती पृथ्वी पे आए घूमने। घूमते घूमते उसी बगीचे में जा पहुंचे जहां तरह तरह के फूल और फल लगे हुए थे। महादेव उस बगीचे को देख के मोहित हो गए। इसी तरह सावन का महीना चल रहा था। महादेव उस बगीचे को देख के इतना प्रसन्न हो गए कि उनसे रहा नहीं गया। और क्या किए कि माँ गौरा उसी बागीचे में भी घूम रही हैं, तब तक महादेव गए और खूब ढेर सारा फूल फल तोड़ के और अपनी झोली में भर लिए। झोली में भर लिए, फिर माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। जब कैलाश पर्वत पहुंचे तो अपनी झोली में से फूल और फल निकाल के दे रहे हैं, साथ में बेलपत्र भी तोड़ रखे थे, भांग भी तोड़ रखे थे। अब जब माँ गौरा को देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा है गौरा कि थोड़ा भांग का भोग बनाओ, खूब बढ़िया बनाना, देखो बड़ी मेहनत से लाया हूँ और खूब बढ़िया चटपटा भोग बना के हमको दो भांग का। अब माँ गौरा तो हमेशा भगवान के भोग के ही चक्कर में पड़ी रहती हैं, क्योंकि हर वक्त भगवान भोलेनाथ उनको भांग पीसने के लिए ही परेशान करते रहते हैं। अब माँ गौरा तो लग गई भांग का भोग बनाने में। तब तक देखिए कैलाश पर्वत पे माँ लक्ष्मी जा पहुंचती हैं। माँ लक्ष्मी जब पहुंची तो देखी कि गौरा भांग पीसे जा रही हैं और एक जगह खूब ढेर सारा फल और फूल रखा हुआ है। अब माँ लक्ष्मी, वो तो अंतर्यामी थी, वो जान गई कि लग रहा है कि ये भगवान कहीं से उठा के तोड़ के लाए हैं। ये माँ गौरा तो ऐसा काम कर नहीं सकती हैं। माँ लक्ष्मी गौरा से कहीं कि अरे गौरा तुम क्या कर रही हो? तो गौरा कहीं कि लक्ष्मी आइए आइए, बैठिए, विराजित होइए, अभी थोड़े समय बाद मैं भी आपके पास बैठती हूँ। महादेव के लिए भांग का भोग बना रही।
लक्ष्मी कही कि हाँ हाँ, चोरी का भांग का भोग हो तो खाने में और ही स्वादिष्ट लगेगा। जब ये बात कही तो माँ गौरा को बड़ा खराब लगा कि देखो तो लक्ष्मी कैसी बात बोल रही। तो कहीं लक्ष्मी आप ऐसा क्यों कह रही। लक्ष्मी जी कहीं कि आपको पता है ये जो भांग पीस रही हैं, जो फल फूल आया है आपके घर में, महादेव कहाँ से लाए हैं। तब मां पार्वती ध्यान दी कहीं कि पृथ्वी से लाए हैं। तो लक्ष्मी मां पूछी कि पूछिए कि बागीचे में से पूछ के किसी से तोड़ के लाए कि अपने से तोड़ के लाए। मां गौरा महादेव से पूछने चली गई। महादेव से पूछी, ये बताइए महादेव कि आप जो फूल फल तोड़ के लेके आए हैं, भांग धतूरा तोड़ के लाए हैं, वो किसी से पूछ के ले आए हैं कि अपने से लाए। महादेव कहे कि इतनी सुंदर बाग थी कि हमको रही नहीं गया किसी से पूछना कि मैं अपने से तोड़ के लाया। मां गौरा को बात लग गई लक्ष्मी की और वो रुष्ट हो गई भगवान से। कहीं इसके लिए तो आपको दंड मिलना चाहिए, इसके लिए आपको दंड मिलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, कहे गौरा अगर जो तुमको दंड ही सुनाना है तो इतना बात बनाने की क्या जरूरत है, तुम बता दो कि क्या दंड है। माँ गौरा कहे कि जिस बाग से तोड़ के ले आए फूल और फल उसी के यहाँ जाइए, आप 3 महीने के लिए उसका नौकर बन के उसके साथ रहिए, तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी मेहनत करता है अपने बागीचे में। महादेव कहे कि जैसी मर्जी गौरा की, और वहां से अंतर ध्यान हो गए भगवान। भगवान भोलेनाथ एक बालक का रूप बनाए, फटा पुराना कपड़ा मैला कुचला एकदम कपड़ा पहन के और उसी बागीचे में जाके सो गए। माली अपना बागीचा कोड़ाई करते हुए, बागीचे को साफ सफाई करते हुए जब बागीचे के पास उनके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा, एक बच्चे के रूप में भगवान सोए थे। अब लगा माली जगाने, माली जगा रहा है, बाकी तो वो लड़का उठ नहीं रहा है। माली दौड़ के पानी लेके आया, मुंह पे छींटा मारा। जब लड़का उठा तो माली पूछ रहा है कि अरे बच्चा तुम यहाँ कैसे और तुम्हारा क्या नाम है। तो बच्चा कहा कि हमारा भोला नाम है। तो माली पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है। तो बच्चा कहा कि हमारे माता पिता यहाँ नहीं है। जब ये बात माली पूछा तो पूछा कि कहाँ है। तो कहा कि हमें नहीं पता, हमारे माता पिता कहाँ चले गए। जब ये बात सुना माली तो उस लड़के पे उसको मोह आ गई। तो कहा कि ये बताओ कि तुम जाओगे कहाँ। लड़का कहा कि अगर जो आप अपने यहाँ हमको रख लेते, हमारे भोजन का व्यवस्था कर देते तो हम आपका सारा काम कर दिया करते। माली बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा ठीक है चलो हमारे घर। मालिन के पास लेके गया। मालिन से कहा कि देखो भाग्यवान, इसका नाम भोला है, ये बागीचे में हमको मिला है, आज से हमारे घर रहेगा, हमारा सारा काम करेगा, बदले में इसको भोजन करा देना। मालिन कही कि ठीक है। अकेले घर का काम करती थी, बागीचे का काम करती थी, फूल गुथने का काम करती थी, कम से कम एक नौकर रहेगा तो काम सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मालिन भी बड़ा प्रसन्न। अब धीरे 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 समय बीता। अब जिस घर में महादेव स्वयं आके रहे, उस घर में किसी चीज की आपको लग रहा है कमी होगी। अब माली का फूल बिक्री इतना तेज होने लगा, इतना तेज फूल बिक्री होने लगा कि धन दौलत तो पूछना नहीं था, बाकी कष्ट था गुरु भाई गुरु बहनों की, उनकी कोई संतान नहीं थी। माली फिर भी माली मालिन प्रसन्न रहते थे। एक दिन मालिन कही कि ये जी मलमास का महीना, ऐसे ही जैसे मलमास का महीना चल रहा है ऐसे मलमास का महीना लगा हुआ था। मालिन कही कि जी हमको गंगा स्नान जाना है। गंगा स्नान जाते तो माँ गंगा से कहते कि हे माँ गंगा, हमारी कोई संतान हो जाती, हमारा कोई वंश को आगे बढ़ाने वाला हो जाता तो हम आपको सेहरा चढ़ाते, आपकी पूजा करते, आराधना करते। तो उसके पति कहे कि देखो तुम औरतों का झंझट मैं नहीं पाल सकता हूँ, इसलिए कि मुझे दुकान पे जाना है, फूल माला घरों में पहुंचाना है, तो मैं तो खाली नहीं हूं, तुम ऐसा करो भोला को लेके चली जाओ। तो कही कि ठीक है। माली तो चला गया अपना फूल बिक्री के कार्यक्रम में।
अब भोला को मालिन कहने लगी कि ऐसा है भोला कि हमारे साथ चलो, गंगा स्नान हम चलेंगे। भोला एक बालक का रूप था, भोला तो सब जानता था। भोला कहा कि अरे मालकिन, गंगा स्नान करने क्या उतना दूर जाएंगी चल के? मैं पानी भर के दे रहा हूं, आंगन में ही नहा लीजिए, गंगा स्नान हो जाएगा। कही कि एकदम पागल है क्या ये, एकदम मूर्ख है ये तो। हम कह रहे गंगा स्नान कराओ, ये कह रहा है आंगन में नहा लो, ये पागल है। उठाई डंडा, भोला वहां से भाग गया। अब मालिन को आया गुस्सा, दिन भर इंतजार करती रही बिना खाए बिना पिए माली का कि आएगा आज भोला, तो भोला को भी मारूंगी और ये भी आएंगे तो इनको भी समझाऊंगी कि हमको गंगा स्नान नहीं लिवा के जाए, आज कुछ नहीं खाऊंगी। अब प्रण ठान के मालिन बैठ गई डंडा लेके दरवाजे पे। अब जैसे शाम हुई, भोला घूम उम के अपना आया। जब आया तो मालिन ले डंडे ले डंडे ले डंडे लगी वो भोला को मारने। जब भोला को मारने लगी तब तक माली आ गया। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो, बच्चे को मार रही हो? कही कि हाँ हाँ, आप तो तरफदारी करेंगे ही, क्योंकि आपके फूल माला का काम तो करवा देता है भोला, पर आप भी हमको गंगा स्नान नहीं लेके गए और भोला भी नहीं लेके गया। अब हम गंगा स्नान कर नहीं पाए। हम गए रहते तो माँ गंगा से कम अपनी संतान के लिए उनसे कहे रहते, हे माँ गंगा हमारी संतान हो जाए, और हमको कोई गंगा स्नान ले नहीं गया। फिर भोला कहा, इतना मार खाने के बाद भी भोला कहा, अरे मालकिन, मैं आंगन में पानी भर दे रहा हूँ, आप स्नान कर लीजिए, वही मन्नत मांग लीजिए, वही मिल जाएगी आपको। अब मरता ना तो क्या करता। अब मालिन कही कि चलो पानी भरो, इतना पानी भरना कि जैसे डुबकिया लगा के नहाया जाता वैसे नहाऊं, नहीं तो कम पानी भरोगे तो बड़ी मार मारूंगी। अब वो तो स्वयं महादेव थे, भगवान भोलेनाथ थे। अब नजर छिपा के आंगन में गए, एक लट को खोले और गंगा जी से पूरा आंगन लबालब भर दिए। एकदम जैसे लग रहा था कि माँ गंगा आंगन में आ गई हूँ। अब दोनों पति पत्नी, माली और मालिन, दोनों को बुलाया कि सरकार, मालकिन जल्दी आइए, देखिए कितना पानी भर दिया। लोग पहुंचे तो अचंभे में कि भोला तो छोटा है, इतना पानी कहाँ से भर दिया। बाकी अब वो लोग इतना ध्यान नहीं दिए, पानी देख के, निर्मल पानी, झिलझिल पानी, माँ गंगा को देख के वो लोग अब उस पानी में घुस गए। और इतना निर्मल जल था, इतना शीतल जल था कि उसमें स्नान करते घंटों बीत गया। फिर पूछा भोला कि अरे आप लोग निकलेंगे कि उसी में रहेंगे? तो दोनों पति पत्नी निकले और बाहर निकल के मालिन अब उसे आंगन में ही माँ गंगा से प्रार्थना कर रही है कि हे माँ गंगा, अगर जो आप हमको सुन रही हो और समझ रही हो, हमारे सत्कर्म हो, तो हमको एक संतान दे देती है माँ, हमको इस सुख से वंचित ना करिए। अब ये कह के अपनी मन्नत को मांग के वहां से अब भोला को कहें कि भोला, जैसे पानी भरे हो वैसे पानी सुखा देना, अगर जो आंगन में एक बूंद भी पानी रहा तो सोचो कि तुमको कितने डंडे मारूंगी। अब वहां से तो मालिन चली गई। अब भगवान भोलेनाथ अपनी जटा को लपेटे, गंगा माँ तुरंत उसमें समा गई। जब उसमें समा गई, आंगन बिल्कुल सूख गया। आंगन सूख गया, माली आया तो देखा कि पानी बिल्कुल यहाँ है ही नहीं। तो वो लोग सोचे कि लग रहा है कि भोला पानी कहीं बहा दिया है। अगर जो बाहर कहीं किसी के दरवाजे जाके पानी इतना लग जाएगा तब तो झगड़ा निश्चित रखा है, भोला ऐसा काम किया है। भोला को लोग कहे कि अगर जो कहीं से उल्हाना आया, कहीं से कोई कहने आया कि पानी हमारे दरवाजे लगा है, तो तुम सोच लो कि तुम्हारी क्या दशा होगी। भोला मुस्कुराने लगा, कहा ठीक है, जब आएगा कोई कहने तब तो आप हमको सजा देंगे। और इधर देखिए, भगवान के 3 महीने पूरे भी हो गए। भगवान के 3 महीने पूरे भी हो गए। अब भगवान तो अपना आशीर्वाद दे चुके थे, माँ गंगा में स्नान भी करवा चुके थे। अब वहां से भगवान भोलेनाथ, अब वो भोला अंतर ध्यान हो गया। कुछ देर के बाद कैलाश पर्वत चला गया। अब मालिन सो अब खोजने लगे कि भोला कहाँ गया, भोला कहाँ गया। भोला रहे तब तो मिले, भोला का समय समाप्त हो गया था, भोला तो कैलाश पर्वत। अब मालिन दोनों परेशान, क्योंकि अब भोला की आदत पड़ चुकी थी। भोला एक बच्चे के तरह
जैसे अपना बच्चा हो। भले मालिन उसको मारती थी, पीटती थी, कुछ भी दंड देती थी, बाकी अब धीरे धीरे भोला से लगाव भी हो गया था। भोला को खोजते खोजते भोला मिला नहीं। अब दोनों हताश होके दिन भर खोजे, नहीं जब भोला मिला तो दोनों बिना खाए बिना पिए रात को सो गए। रात को मालिन के स्वप्न में आया कि अरे देवी, तुम जिसे मारती थी वो भगवान भोलेनाथ थे और तुम्हारे गर्भ में एक बालक पल रहा है। माँ गंगा के आशीर्वाद से और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा कर्ज भरने के लिए भगवान भोलेनाथ तुम्हारे घर आए थे, क्योंकि तुम्हारे बाग से फूल और फल लेके गए थे। मालिन की झटके से नींद खुल गई। उठी तो देखी कि कहीं कोई नहीं दिख रहा है। दौड़ी अपने पति के पास गई। ये जी सुनते हो, भोला भोला कोई और नहीं था, भोलेनाथ थे। मालिक कह रहा है अरे अब लग रहा है भोला पागल था ही, अब तुम पागल हो गई। मालिन कही अरे मैं पागल नहीं हूं, हमारे गर्भ में बच्चा पल रहा है। माँ गंगा के आशीर्वाद से वो भोला थे, भगवान भोलेनाथ थे, तभी तो माँ गंगा को आंगन में बहा दिए। दोनों पति पत्नी आंगन में जाके और अपना सिर पटक पटक के लगे रोने की, हे प्रभु, हम नहीं जाने कि आप हमारे घर आए, हमारी सेवा किए। हम तो आपकी सेवा नहीं कर पाए, उल्टे आपको डंडे बरसाए, आपको इतना तंज कसते थे, आपको भोजन नहीं देते थे, आपको जूठन भोजन कराए। हे प्रभु, हमको माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। अब लगे लोग दया मांगने। भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए, कहे कि हम तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम लोग को आशीर्वाद, तुम लोगों को दया दिए हैं कि तुम लोगों की संतान हो जाए। मांगो, क्या मांगते हो? मालिक कहा कि हे प्रभु, हमारे पास अब आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं है। जिस घर में आप आके रह के चले गए वो घर किसी मंदिर से कम नहीं है। हमको अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप यहीं स्थापित हों और हम सदा आपको पूजते रहें, आपकी याद में आप पूरा जीवन काट दें। आपकी भक्ति हमको चाहिए। महादेव तथास्तु कहे, वहां से अंतर ध्यान। कुछ दिन के बाद माली को एक सुंदर सा लड़का हुआ और माली उसी आंगन में खूब सुंदर एक शिव का मंदिर बनवाया और दोनों पति पत्नी बेटे के साथ महादेव की पूजा अर्चना करते धीरे धीरे इतने संपन्न हो गए कि उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। हाथी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ थे। जहां भगवान ही आ जाए वहां किसी चीज की कमी रहेगी? वो तो देवताओं में ऐसे देवता हैं कि प्रसन्न हो जाए। तो आपको पता है ना कि रावण को सोने की लंका तक दान कर दिए थे। तो महादेव तो ऐसे हैं कि अपना सुख अपना चैन अपने भक्तों को दे देते हैं। ऐसे हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा अपने भक्तों को दे देते हैं। ऐसे महादेव हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी भक्त इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखिएगा। और जैसा कि मैं कही हूँ कि कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो देखिए, आदित्य चौहान, आदित्य गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इनकी मनोकामना हो, जो भी इनकी इच्छा हो, उसको पूर्ति करिए और सदा इन पे अपनी दया और आशीर्वाद बनाए रखिए। और ज्योति वर्मा, ज्योति गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको खुश रखिए, स्वस्थ रखिए। और पूनम रावत, पूनम गुरु बहना, लगभग आप हमारी सभी कहानियों को देखती हैं और कमेंट करती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिए, खुश रखिए। और गुड़िया देवी, गुड़िया गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और प्रेमशीला देवी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, प्रसन्न रखिएगा, सदा जहाँ रहे वहाँ खुशियों का भंडार और आपकी कथा को सुनाते रहें, सुनते रहें।
और अलका सिंह, अलका गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और सोनी तिवारी, सोनी गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और संजय कुमार, संजय गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।